मंत्री जी ने क्या किया कि यह मत्स्यजीवी सोसाइटी का मंत्री पद को खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं मत्स्यजीवी समाज के प्रति बहुत बड़ी साजिश है और इस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान में ले चुके हैं। बेचारे ये गरीब मछुआरे जो मंत्री हैं, इनसे कोई भी आर्थिक लाभ उनको नहीं हो सकता और मैं तुरंत अनुरोध करता हूं इस पर वह कार्रवाई करें, नहीं तो उन पर मैं कार्रवाई करूं। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी के तीनों विधायकों को अपने पाले में लिया, उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने मंत्री मुकेश सहनी पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से आज जो है मल्लाह समाज के लोगों ने मुलाकात की है और क्या परेशानी थी, आखिर मुलाकात करने की वजह क्या रही और संजय जायसवाल ने क्या वो बड़े आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या है, आपको सीधे संजय जायसवाल के उस बयान को ही सुनाते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं उनका परिचय जान लें। चलिए सब लोग एक एक करके परिचय दीजिए। तो ललन कुमार सहनी, प्रदेश संयोजक मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ सह कंजरिया मंत्री। मैं नरेश मुखिया निषाद और माँ जानकी जी के सीता जी के जन्म धरती से आता हूँ, सीतामढ़ी जिला से हूँ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंजनी निषाद, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री हूँ और दरभंगा जिला से मैं आती हूँ। अपना मंत्री वाला परिचय दीजिए सब। मैं जोगेंद्र मुखिया, राष्ट्रीय मजहबी सहकारी समिति नई दिल्ली का मुख्यालय पटना का मैं डायरेक्टर हूँ और निषाद वंश से आता हूँ। मैं उमेश सहनी, मझौलिया प्रखंड पश्चिमी चंपारण जिला का मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मंत्री हूँ। मैं संग्रामपुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री हूँ। मैं रामगढ़वा प्रखंड का मंत्री। मैं राज प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मंत्री हूँ, मोतिहारी जिला से हूँ। और मैं बोलिए। ढाका प्रखंड अध्यक्ष अनिल महतो और मोतिहारी जिला। मैं बलराम सहनी, मत्स्यजीवी मंत्री पकड़दयाल मोतिहारी से। आज ये सभी मत्स्यजीवी समाज के मंत्री मेरे से आज मिलने आए थे और इनके अलावा मुझे 3 दिनों से लगातार फ़ोन से यह सूचना मिल रही है कि पूरे मत्स्यजीवी समाज के लिए जितना नुकसान मंत्री ने आज के कैबिनेट मंत्री ने किया, उतना कभी मत्स्यजीवी समाज का नुकसान नहीं हुआ था। पहली बार यह हुआ कि यह ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। जब मैंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि आप परंपरागत मत्स्यजीवी लिखा हुआ है तो आप ओपन आवेदन कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पशुपालन और मत्स्यजीवी मंत्रालय में 5 चिट्ठियां दे चुका हूं और मैं कल वो रखूंगा भी आप सबों के सामने, जिसमें उन्होंने कहा था क्योंकि मछुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक है कि जो मेंबर बनेंगे वह परंपरागत मत्स्यजीवी समाज के होने चाहिए। और सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि मैं पशुपालन और मत्स्यजीवी मंत्री को 5 चिट्ठियां लिख चुका हूं कि परंपरागत मत्स्यजीवी समाज कौन कौन है, कृपया कर मुझे उसकी लिखित जानकारी दी जाए। और आज तक उसकी सूची नहीं दी गई और इसलिए जाहिर बात है कि अगर मत्स्यजीवी मंत्रालय यह नहीं बताएगा कि परंपरागत मत्स्यजीवी समाज कौन कौन है तो यह ओपन रहेगा। दूसरा, जो इन सबों को सबसे ज़्यादा नुकसान है किया गया है कि समाज की जो मछुआ सोसाइटी होती थी उसका अध्यक्ष एक मंत्री होता था और मंत्री सारे कार्यों का निष्पादन करता था। माननीय मंत्री जी ने क्या किया कि यह मत्स्यजीवी सोसाइटी का मंत्री पद को ख़त्म कर दिया। इसके बदले एक कार्यकारिणी रहेगी और उस कार्यकारिणी को चलाने का एक अफसर रहेगा इंचार्ज, अर्थात पूरी मछुआ सोसाइटी को उनके आपस के बीच में न दे करके एक अफसर उसका मालिक रहेगा। इसकी बहुत मैं भर्त्सना करता हूं और मैं तुरंत अनुरोध करता हूं इस पर वह कार्रवाई करें, नहीं तो उन पर मैं कार्रवाई करूंगा। मैं ये चीज़ें जो उन्होंने किया है मत्स्यजीवी समाज के तरफ से, यह बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मंत्री पद खत्म किया, जिस प्रकार का नोटिस निकाला है, जिस प्रकार उन्होंने मत्स्यजीवी समाज में यह कर दिया कि भाई परंपरागत मत्स्यजीवी जब सहकारिता भेज रही है कि हमको बताइए कौन कौन समाज परंपरागत मत्स्यजीवी है
और आज तक उन सभी समाज के व्यक्तियों का, उन कौन कौन समाज परंपरागत मछुआ मारते हैं उसके समाजों का नाम, क्योंकि ये कोई एक समाज नहीं है, ये केवल निषाद भी हैं, केवट भी हैं, बिंद भी हैं, केवरत भी हैं, भागलपुर के साइड मंडल भी हैं, कुछ दुनिया भी हैं, जो सब ये लोग मछली का काम करते हैं। इसलिए यह लिस्ट की बात पशुपालन और मत्स्यजीवी कैबिनेट मंत्री को देना था, अगर वह आज तक एक साजिश के तहत नहीं दिए हैं, क्योंकि उनसे बेचारे ये गरीब मछुआरे जो मंत्री हैं, इनसे कोई भी आर्थिक लाभ उनको नहीं हो सकता, और इसीलिए एक साजिश के तहत मंत्री पद समाप्त करके यह पूरे कार्यकारिणी बना करके एक अफसर को उसका मालिक बनाना कहीं ना कहीं मत्स्यजीवी समाज के प्रति बहुत बड़ी साजिश है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान में ले चुकी है और निश्चित तौर पर इसका निर्णय करेगी। तो आपने सुना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि मल्लाह समाज के लोगों को मंत्री मुकेश सहनी अब परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह के खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो बता रहे थे कि मुकेश सहनी अपने कार्यकाल में जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के आज ऐसे लोग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।